गरीब भक्त की पुकार सुनकर आए श्याम बाबा। सच्ची भक्ति की कहानी। सच्ची भक्ति का फल। जय श्री श्याम। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका लगभग 13 साल का बेटा था। उनका जीवन बहुत साधारण था। वे एक छोटे से किराए के टूटे-फूटे घर में रहते थे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, बस 2-4 बर्तन, एक पुराना बिस्तर और कोने में छोटा सा मंदिर। पति मजदूरी करता था। जो भी कमाता उसी से घर चलता। लेकिन एक दिन अचानक उसका काम छूट गया। बहुत कोशिश की, इधर-उधर गया, लोगों से मिला, पर कहीं काम नहीं मिला। धीरे-धीरे घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म होने लगा। बेटा मासूम था। वह अपने पिता से पूछता, पिताजी, आप उदास क्यों रहते हैं? पिता मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। लेकिन उस घर की एक ताकत थी, उसकी पत्नी। वह हर सुबह और शाम श्याम बाबा की पूजा करती थी। छोटे से मंदिर में दिया जलाती, हाथ जोड़कर कहती, हे श्याम बाबा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते गए। घर में आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए। उधार भी कोई देने को तैयार नहीं था। आखिर मकान मालिक ने भी कह दिया, अगर किराया नहीं दे सकते तो घर खाली कर दो। बेचारा परिवार अपना थोड़ा सा सामान बांधकर घर से निकल गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन महिला के चेहरे पर अब भी विश्वास था। वे गांव से दूर जंगल की ओर चले गए। वहां एक नदी के किनारे उन्होंने पत्तों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उनका गुजारा जंगल के फलों और सब्जियों से होता था। पति रोज काम की तलाश में जाता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। एक दिन महिला जंगल में लकड़ी लेने गई। वहां उसे एक वृद्ध बाबा दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, साधु का वेश। बाबा ने पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटी, और वहां से चले गए। अगले दिन वही बाबा उनकी झोपड़ी के बाहर आए और आवाज दी, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महिला अंदर गई। उसने देखा घर में बस थोड़ा सा चावल, थोड़ा दूध और थोड़ी सी चीनी बची थी। उसने सोचा, अगर ये बाबा को दे दूंगी तो हम क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही पल उसके मन ने कहा, अतिथि भगवान का रूप होते हैं। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और उस थोड़े से चावल, दूध और चीनी से खीर बना दी। अपने परिवार के बारे में सोचे बिना उसने पूरी श्रद्धा से बाबा को खिला दिया। बाबा ने खीर खाई और बोले, बेटी, तूने अपने बारे में नहीं सोचा। जो थोड़ा था वो भी मुझे दे दिया। इतना कहते ही अचानक तेज प्रकाश फैल गया। झोपड़ी के अंदर दिव्य रोशनी छा गई। वह साधारण बाबा अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। वे स्वयं श्याम बाबा थे। महिला स्तब्ध रह गई। उसके पति और बेटा भी वहां आ गए। सबने हाथ जोड़ लिए। श्याम बाबा बोले, बेटी, आज से तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। तुम्हारे पति को अच्छा काम मिलेगा। तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। जैसे ही बाबा ने आशीर्वाद दिया, झोपड़ी एक सुंदर बड़े घर में बदल गई। घर में अनाज के भंडार भर गए। उनके पुराने फटे कपड़े सुंदर वस्त्रों में बदल गए। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। पति को अगले ही दिन अच्छा काम मिल गया। बेटा पढ़ने लगा। घर में सुख शांति आ गई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है?
हमें कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। न जाने भगवान किस रूप में हमारे सामने आ जाए। अतिथि का सम्मान करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे भक्ति चैनल से जुड़े रहें। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आपको इस कथा से क्या सीख मिली। अगर आज श्याम बाबा खुद आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे? जय श्री श्याम।